युवा साथी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। के बारे में पढ़ना बहुत चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 अब हमारे सामने है। ओबीसी मोर्चा राष्ट्र की तरफ से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर विजय श्री दिलाने के लिए ओबीसी मोर्चे की तरफ से उत्तर प्रदेश के मोर्चे के कार्यकर्ताओं को कई तरह के अभियानों के माध्यम से ओबीसी समाज को जोड़ने का दायित्व हम सबको मिला है, जिसमें से एक अभियान ओबीसी युवा संवाद कार्यक्रम का है, जिसका शुभारंभ आज प्रदेश के माननीय यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंडल से लखनऊ की इस धरा पर होने वाला है। ओबीसी युवा समाज कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में आहूत किए जाएंगे। सभी पार्टी के जिम्मेदार साथियों से, जिसके संयोजक आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सह संयोजक ऋषि चौरसिया जी इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। आपकी देखरेख में प्रदेश के इस अभियान को सफलता से पूर्ण करना है, मेरा आप सबसे आग्रह है। दूसरा बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण अभियान जो हम सबको पूर्ण करना है, वो अभियान है सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से पिछड़े समाज के हर समूह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर पिछड़े समाज के भाई बहनों का समर्थन प्राप्त करने का। और ये अभियान उत्तर प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में करने वाला है, जिसका प्रारंभ 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। और तीसरा, ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 17 मंडलों में ओबीसी महासम्मेलन भी आहूत करने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के भाई बहनों की उपस्थिति होगी, जिनमें संबोधन के लिए प्रदेश और देश की सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का मार्गदर्शन हम सबको पूरे प्रदेश में मिलने वाला है। मैं सूचना के तौर पर आपके बीच में तीनों अभियानों की जानकारी इस आशा के साथ आपके बीच दी है कि आप सभी हमारे नौजवान, सभी ओबीसी मोर्चे के हमारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व को निभाते हुए ओबीसी मोर्चे के इन अभियानों को पूर्ण कराने में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी अपेक्षा और ऐसा आग्रह मैं आपसे कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप सबने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सोच, प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के बीच ले जाने में हमेशा ओबीसी मोर्चे का साथ दिया। आपके समर्थन, आपके सहयोग
और आपके मेहनत का प्रतिफल उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में मिलने वाली भारी सफलता है। 2022 में भी, 2019 में भी आप सब भाई बहनों ने अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ ओबीसी मोर्चे का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव जिताने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भाई बहनों, मैंने अपनी सूचना, अपना आग्रह, अपनी अपेक्षा संक्षिप्त में आपके बीच रख ली है। आप सब ध्यान रखिए, आप सबकी निगाहें, आप सबका विवेक, आप सबकी समझ बहुत परिपूर्ण है, बहुत तेज है। देश के वर्तमान हालात को, प्रदेश के वर्तमान हालात को आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री जी का इस बजट सेशन में आप सबने उनके भाषण को सुना होगा। उनके भाषण की सूचना मीडिया के माध्यम से भी आपको मिली होगी। भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, मैं समझता हूं कि बड़े खुले दिल से देश की जनता पे भरोसा करते हुए, मैं ये समझता हूं कि ओबीसी समाज के भाई बहनों पे भरोसा करते हुए बोला कि इस 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 सीट से ज्यादा जीतकर तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द ओबीसी मोर्चे के लोगों के लिए एक संकल्प है, एक शपथ है, एक प्रेरणा है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र या भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता के सामने जो भी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने रखा, उसे हम सब ने पूरा होते हुए देखा है। मैं आप सबका समर्थन चाहता हूं, मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। आज लखनऊ की इस पवित्र धरा से ओबीसी युवा संवाद का आह्वान आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से होने वाला है। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में बोल दिया, अब की बार 400 के पार, क्या ओबीसी मोर्चे के भाइयों प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करने वाले हो? प्रधानमंत्री जी के आह्वान को क्या स्वीकार करने वाले हो? दोनों हाथ उठा के डिप्टी सीएम साहब को भरोसा दीजिए, दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त कर दिए कि ये उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग, डिप्टी सीएम साहब, ये सब आपके दीवाने हैं, ये सब आपके चाहने वाले हैं। आपकी बात पर, आपके आह्वान पर, आपके आग्रह पर उत्तर प्रदेश का हर पिछड़े वर्ग का कार्यकर्ता और पिछड़े वर्ग का पदाधिकारी किसी भी हद तक जाने में गुरेज नहीं करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से नियमित रूप से आपने उत्तर प्रदेश की सरकार में संचालन की महती भूमिका निभाई है, जिस प्रकार से आपने समय समय पर पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, जिस प्रकार से आपने अपने आचरण, अपने व्यवहार से उत्तर प्रदेश के समूचे पिछले समाज के लोगों के दिलों को जीता है, मैं इस मंच से
आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने कई बार मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जिताने की बात कही है। मान्यवर, मैं इस मंच के माध्यम से ओबीसी मोर्चे का कार्यकर्ता होने के नाते अपने नौजवानों के जोश, उनकी हिम्मत, उनके समर्पण के बल पर आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये 55% से भी ज्यादा आबादी में रहने वाला पिछड़ा समाज सपा को नकारेगा, कांग्रेस को नकारेगा, बसपा को नकारेगा और आपके आह्वान पर एक एक बच्चा 80 की 80 सीटों को जिताने में अपनी जान लगाने का काम करेगा। माननीय डिप्टी सीएम साहब, निश्चित होकर पार्टी हाईकमान को आश्वस्त कर दीजिए